तो यार कहानी की शुरुआत होती है एक आइलैंड से जहाँ पे बहुत तेज तेज धमाके हो रहे थे और उस आइलैंड पे कुछ लोग नजर रखे हुए थे, जिनमें से एक बंदा बोलता है कि सर हमें कुछ करना चाहिए। तो दूरबीन वाला बंदा बोलता है रहने दे, ये अपनी औकात के बाहर है, उन लोगों को अब केवल हंटर्स रोक सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें आइलैंड के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ वॉरियर टाइप के लोग बड़ी बड़ी लाल चींटियों से लड़ रहे थे। चींटियों से थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद उन योद्धाओं को भी अपनी औकात का पता चल जाता है। वैसे इनमें से कुछ लोगों के पास मैजिकल पावर्स भी होती है, लेकिन ये भी उनका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकती और वो चींटियां उन सभी योद्धाओं को मारने लगती है। तभी उनकी जान बचाने के लिए उनसे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल हंटर्स वहाँ पे आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदे के पास हीलिंग पावर होती है जो कि आते ही घायलों को ठीक करने में लग जाता है। लेकिन मुझे लगता है चींटियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसके दोस्त ने बिजली का झटका मारकर उन लोगों की जान बचा ली। वैसे ये वाले थोड़े पावरफुल योद्धा है, मतलब हंटर्स है। वहीं दूसरी तरफ इनका एक और साथी जो कि हल्क जितना ताकतवर है, चींटियों को उठा उठा के पटक पटक के मार रहा था। बेचारियों ने गलत जगह पंगा ले लिया और हल्क और थोर के डुओ ने उन सभी चींटियों के एल लगा दिए, इंक्लूडिंग उनके लीडर के भी। भाई लिटरली उसी के दांत उखाड़ के उसी के पेट में घुसा दिए। आइलैंड की दूसरी तरफ एक बंदा उन सभी पे नजर रख रहा था और वो भी एक हंटर था जिसके पास आग की पावर्स थी और उनके सामने चींटियों की एक बहुत बड़ी फोर्स थी जिससे वो हंटर्स लड़ रहे थे। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले हमारी दुनिया में, मतलब इस एनीमे की दुनिया में, अलग अलग जगह बहुत सारे डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पोर्टल खुल गए थे जो कि उनकी दुनिया को जोड़ती है किसी और ही दुनिया से, जहाँ पर रहते हैं बहुत अजीब से सड़े हुए जानवर या फिर राक्षस भी कह सकते हैं। और उन अजीब से गंदे से राक्षसों पे इंसानों के हथियार का कोई भी असर नहीं होता, इसीलिए उनसे लड़ने के लिए एक स्पेशल दल बनाया गया जिसे बोलते हैं हंटर्स। और उन्हें पावर लेवल के हिसाब से अलग अलग रैंक पे रखा गया। जैसे सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर्स को एस रैंक मिली, एस रैंक के बाद ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और सबसे आखिर में ई रैंक। और हाँ, एक और खास बात, एक बार अगर किसी को पावर मिल गई तो उस पावर को ना तो हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर तुम कमजोर हंटर बन गए तो सालों तुम जिंदगी भर कमजोर हंटर ही रहोगे। ठीक है, इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भी एक पोर्टल खुला हुआ था और बहुत सारे हंटर्स उसके बाहर इकट्ठे हुए थे, जहाँ पर हम किम और हुआत नाम के दो लोगों को देखते हैं जो कि ऑफकोर्स अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर हमारी कहानी का मेन हीरो आता है जिसका नाम होता है सैमसंग, मेरा मतलब केवल संग। और भाई आते ही सब लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। संग को देख करके किम का दोस्त किम से पूछता है कि भाई कौन है ये बड़ी हस्ती जिसके आते ही सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो किम बोलता है ये हमारे ग्रुप का सबसे ज़्यादा कमज़ोर सुपर हीरो है। तो यार सुपर हीरो क्यों बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कमज़ोर हंटर है। लिटरली इसे बच्चे हरा के चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे हमारी कहानी की मेन हीरोइन आती है जिसका नाम होता है जूही चावला, जो कि ऑफ कोर्स इस बंदे को पसंद करती है। पता नहीं ऐसे लोगों को लड़कियां कैसे मिल जाती है। जूही संग से बोलती है कि तुम जब एक बार मरते मरते बच्चे थे तो वापस अपनी गांड तुड़वाने क्यों आए हो। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता, हम देखते हैं इन सभी के लीडर को जो अपनी शक्कर जैसी मीठी बातों से इन सभी को डायबिटीज कर देता है। तो थोड़ी देर सबको बोर करने के बाद, इंक्लूडिंग ऑडियंस, सभी हंटर्स फाइनली पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। सभी के पास बड़े बड़े हथियार होते हैं, लेकिन हमारे गरीब हीरो के पास केवल एक छोटा सा चाकू होता है क्योंकि वो गरीब है। और उसके बाद वो हमें पता नहीं क्यों बताता है कि वो ये सब क्यों करता है। और गेस व्हाट, उसे अपनी बीमार माँ का इलाज करवाना है, कुंवारी बहन की शादी करवानी है और खुद भी शादी करनी है। सो बॉलीवुड। पोर्टल के अंदर जाने के बाद सभी हंटर्स राक्षसों से लड़ना शुरू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम हंटर्स के लीडर को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि हंटर्स अपनी जान को खतरे में डालकर राक्षसों से क्यों लड़ाई करते हैं। ना, वो सुपर हीरो नहीं है जो अपनी जान को खतरे में डाल के लोगों की मदद करे। वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ये काम करते हैं। राक्षसों को हराने के बाद उन लोगों को वहाँ से क्रिस्टल मिलते हैं और वो उन क्रिस्टल्स को बेच के पैसे कमाते हैं। दूसरी तरफ हम संग को देखते हैं जिसे एक छोटा सा क्रिस्टल मिल चुका था जिसकी घंटा कोई कीमत नहीं है और उस छोटे से क्रिस्टल को लेने के चक्कर में उसके एल लग गए थे। तभी अचानक उसके ऊपर ग्रीन गोब्लिन हमला कर देता है जिसमें उसका चाकू भी टूट जाता है और उसकी गांड भी। मेरा मतलब ग्रीन गोब्लिन उसके पेट में तलवार घुसा देता है। लेकिन ये कहानी का मेन कैरेक्टर इसलिए ये आसानी से नहीं मर सकता, तो एक हंटर आके उसकी जान बचा लेता है। और क्योंकि जूही चावला को इस बंदे पे क्रश है तो वो इसका इलाज कर देती है और तब हमें पता चलता है कि ये बड़ी रैंक की हंटर है। सही है भाई, दिल आया गधे पे तो लंगूर क्या चीज़ है, गलत हो गया। ये सब होने के बाद संग अपनी टीम को देखता है जो कि बड़ी बहादुरी से राक्षसों को मार रही है और उन्हें देखने के बाद उसे अत्यंत शर्म की अनुभूति होती है। साले तू जी क्यों रहा है, मर क्यों नहीं गया। जैसे ही संग अपने पैरों पर खड़ा होता है उस गुफा का राक्षस मारा जाता है, मनुष्य कहीं का। सभी राक्षसों के मरने के बाद भी उन लोगों को ज्यादा क्रिस्टल नहीं मिलते। तभी किसी एक गधे को वहाँ पे एक गुफा नजर आती है और वो लोग सोचते हैं हो सकता है इस गुफा में खजाना हो, तो वो लोग उसके अंदर जाने के लिए जिद करते हैं, लेकिन उनका लीडर जाने के लिए मना कर देता है। और उसके बाद वोटिंग होती है जहाँ आखिरी फैसला संग के हाथ में होता है क्योंकि वो मेन हीरो है। और फिर संग
हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ का इलाज करवाना है, कुंवारी बहन की शादी करवानी है और खुद की भी शादी करनी है। लेकिन संग के इस फैसले से जूही चावला बहुत ज़्यादा नाराज होती है। थोड़ी देर बाद वो लोग गुफा के अंदर एक दरवाजे के पास पहुँचते हैं। वैसे पहुँच के क्या उखाड़ देंगे, उसे खोल भी देते हैं और अंदर उन्हें बहुत बड़ा तहखाना नजर आता है, जिसके अंदर नीले कलर की आग जल रही थी, मतलब लाइटें जल रही थी और बहुत सारी अजीबोगरीब मूर्तियां थी और बीचों बीच एक बहुत बड़ी देवता की मूर्ति रखी हुई थी। वो सभी उस बड़े से हॉल के अंदर आते हैं और उसे अन्ना सागर चौपाटी समझ के उसके अंदर घूमने लगते हैं। तभी एक अनपढ़ को वहाँ पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा हुआ दिखता है। क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता तो वो अपने लीडर को बोलता है पढ़ने के लिए, और लीडर उस पट्टे को पढ़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ था, अपने देवता का सम्मान करो, अपने देवता की तारीफ करो और अपनी भक्ति साबित करो। इन सभी के बीच जूही चावला संग को बोलती है कि देखो उस मूर्ति की आंखें हिल रही है। तो हमारा बेचारा गरीब हीरो बोलता है कि रहने दे, तेरा दिमाग हिल रहा है, देख कहीं घुटने पे चोट तो नहीं लगी। इन सभी के बीच उस तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है और एक होशियार चंद उस बड़े से दरवाजे को खोलने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन एक मूर्ति उसके 2 टुकड़े कर देती है। चलो सभी 2 सेकंड के लिए मौन रखते हैं। चलो हो गया मौन खत्म। और अब वो लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं और जाओ खजाने की लालच में। एक जने को मरता देखने के बाद सबकी फटके हाथ में आ जाती है और इस बुरे मौके पे भी अपना हीरो अपने को फ्लैशबैक की कहानी सुनाया जा रहा है कि कैसे हर बार वो कुत्ते की तरह मरते मरते बचता है और हर बार अपनी गांठ उठा के वापस आ जाता है मरने के लिए। लेकिन क्योंकि वो मेन हीरो है तो उससे समझ में आ जाता है क्या होने वाला है और वो सबको चिल्ला के बोलता है नीचे बैठ जाओ। और तभी वो बड़ी वाली देवता की मूर्ति सस्ते सुपरमैन की तरह उन लोगों के ऊपर हीट विजन से हमला कर देती है, जिसमें बहुत सारे लोग ऑन द स्पॉट राख बन जाते हैं और बहुत सारे लोगों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और पहली बार एक नल्ले भिखारी ने सब लोगों की जान बचाई और हीरो वाला काम किया। वैसे ये चीज़ मुझे वीडियो के शुरू होते ही बोलनी चाहिए, लेकिन यह मैं सबसे आखिर में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता आखिर तक घंटा कोई नहीं देखेगा। तो इस एनीमे का नाम है सोलो लेवलिंग, जो कि हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे, इसलिए मैं यूट्यूब पर लेकर आ गया हूँ। और यह था एपिसोड 1 और अभी तक इसके केवल 9 एपिसोड्स आए हैं, जो भी आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे पहले लाइक कर लो।